चीन ने अफगानिस्तान में तालिबान सरकार का किया स्वागत, कहा नई सरकार अफगानिस्तान में लाएगी स्थिरता। टोलो न्यूज के हवाले से खबर। चीन के निशाने पर अमेरिका, सैनिकों के वापस बुलाने की आलोचना की, कहा 3 हफ्ते रहा अफगानिस्तान में अफरा तफरी का रहा माहौल। चीन ने तालिबान सरकार से जताई उम्मीद, कहा अफगानिस्तान में कानून व्यवस्था बनाना देश के पुनर्निर्माण के लिए जरूरी। चीन पहले ही कर चुका है ऐलान, अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को देगा आर्थिक मदद। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई ने केयरटेकर गवर्नमेंट को बताया जरूरी, समावेशी सरकार की बताई जरूरत। हामिद करजई का बयान, उम्मीद है कि सुलझ जाएंगे अफगानी कैबिनेट से जुड़े मुद्दे, सरकार में होगी हर अफगानी की भागीदारी। पिछली सरकार के अधिकारियों पर तालिबान की कार्रवाई, पूर्व अधिकारियों के बैंक अकाउंट किए बंद। हरियाणा के करनाल में किसान और प्रशासन आमने सामने, मिनी सचिवालय पर डटे हुए हैं किसान। करनाल में मिनी सचिवालय पर 1000 से ज्यादा किसानों ने डाला डेरा, घटनास्थल पर किसानों के आने का सिलसिला जारी। प्रशासन सीसीटीवी से कर रहा है किसानों की निगरानी, घटनास्थल के चारों ओर लगाए गए सीसीटीवी कैमरे। किसान नेताओं का बयान, प्रशासन के हर बार बुलाने पर पहुंचे, अब भी बुलावे के लिए तैयार। किसान लाठीचार्ज करवाने वाले एसडीएम के खिलाफ कर रहे हैं कार्रवाई की मांग, कहा मांगे नहीं मानी तो 11 सितंबर को हरियाणा के हर जिले में होगी महापंचायत। करनाल प्रशासन की किसानों से अपील, जिद छोड़कर बातचीत के जरिए समाधान निकालने में करें सहयोग। किसान मांग रहे लाठीचार्ज में मारे गए किसान के परिवार के लिए 25 लाख का मुआवजा, परिवार के सदस्य को नौकरी, साथ ही अधिकारी आयुष सिन्हा पर कार्रवाई की मांग। अकाली दल नेता हरसिमरत कौर बादल का बयान, अकाली दल ने की कृषि कानूनों के मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर पर उठाया। अकाली दल ने भगवंत मान और नवजोत सिंह सिद्धू को बताया कलाकार, हरसिमरत कौर बादल ने कहा इन कलाकारों की नजर पंजाब की कुर्सी पर है। हरसिमरत कौर बादल का बयान, एमएसपी में हुई बढ़ोतरी, किसानों के साथ मजाक, क्या पंजाब को चाहिए ऐसा मुख्यमंत्री जो शराब पीकर जाता हो। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री मैरिस पेन और रक्षा मंत्री पीटर इट्रोन आज 2 दिन के दौरे पर पहुंचेंगे भारत। ऑस्ट्रेलियाई नेताओं का आज से 12 सितंबर तक भारत का दौरा, दोनों देशों के बीच होगी 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता। पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे दोनों ऑस्ट्रेलियाई मंत्री, विदेश मंत्री एस जयशंकर और महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी से भी होगी मुलाकात। 2 दिन के जम्मू दौरे पर राहुल गांधी, आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे राहुल गांधी। राहुल गांधी के जम्मू दौरे का आज दूसरे दिन रैली को संबोधित करेंगे राहुल। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज दाखिल करेंगी नामांकन पत्र, भवानीपुर सीट पर हो रहा है उपचुनाव। नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी से हार गई थी ममता बनर्जी, अब भवानीपुर सीट से लड़ेंगी उपचुनाव। भवानीपुर से 30 सितंबर को होगी वोटिंग, 3 अक्टूबर को आ जाएंगे नतीजे। आज धनबाद पहुंचेंगे संघ प्रमुख मोहन भागवत, पटना से धनबाद आएंगे भागवत। सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत का 3 दिन का झारखंड दौरा, पदाधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। संघ प्रमुख पहले दिन प्रांत कार्यकारिणी और प्रचारकों के साथ करेंगे मंथन, 3 दिन के झारखंड दौरे पर हैं मोहन भागवत। मंडलों और बस्तियों में 2024 तक संघ का काम पहुंचाने पर चर्चा, दूसरे दिन संगठन श्रेणी और जागरण श्रेणी के पदाधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। आज बीजेपी के स्वास्थ्य स्वयंसेवक बीजेपी अध्यक्ष से करेंगे मुलाकात, सुबह 11 बजे नड्डा के आवास पर होगी मीटिंग।
बीजेपी अध्यक्ष नड्डा को स्वास्थ्य स्वयंसेवक सौंपेंगे रिपोर्ट, देंगे कोरोना के दौरान किए गए काम का ब्यौरा। जयपुर में आज प्रदर्शन करेंगे बेरोजगार युवा, कोरोना काल की गाइडलाइन के बावजूद प्रदर्शन होगा। जयपुर में बड़े प्रदर्शन की तैयारी, विधानसभा की तरफ मार्च करने की कोशिश करेंगे प्रदर्शनकारी। आज जयपुर पहुंचेंगी पैरालंपिक में गोल्ड मेडल हासिल करने वाली अवनी लखेरा, हवाई अड्डे से घर तक जोरदार स्वागत की तैयारी। पैरालंपिक में 2 पदक हासिल करने वाली महिला खिलाड़ी अवनी लखेरा दुनिया में देश का नाम रोशन किया है। संयुक्त किसान मोर्चा की आज चंडीगढ़ में अहम बैठक, बीजेपी को छोड़कर सभी राजनीतिक पार्टियां होंगी शामिल। बत्तीस किसान संगठनों का संयुक्त किसान मोर्चा, किसानों के सवालों का जवाब देंगे पार्टियों के प्रतिनिधि। बैठक में संयुक्त किसान मोर्चा रख सकता है मांग, चुनाव के ऐलान तक पार्टियां ना करें रैली या राजनीतिक कार्यक्रम। अलगाववादी नेता गिलानी की मौत के बाद दूसरा शुक्रवार श्रीनगर में कड़ी सुरक्षा। श्रीनगर में सुरक्षा बलों ने बढ़ाई सतर्कता, श्रीनगर में ट्रेन सेवा भी रोकी गई। सौराष्ट्र और दक्षिणी गुजरात पर अगले 24 घंटे पड़ सकते हैं भारी, मौसम विभाग ने भारी बारिश के लिए जारी किया अलर्ट। आज से मनाई जा रही है गणेश चतुर्थी, गणेश उत्सव पर आज विराजेंगे बप्पा, हर घर में बरसेगी कृपा। मुंबई में गणेश उत्सव को देखते हुए प्रशासन सतर्क, बीएमसी की गाइडलाइंस के बीच शुरू हुआ गणेशोत्सव। मुंबई में गणेश उत्सव को देखते हुए लोगों के इकट्ठा होने पर रोक, 10 से 19 सितंबर तक धारा 144 लगाई गई। कोई भी सार्वजनिक पंडाल में आकर नहीं कर सकता दर्शन, सिर्फ ऑनलाइन दर्शन की है इजाजत। कोरोना के तीसरे खतरे के बीच मुंबई समेत महाराष्ट्र में गणेश उत्सव की धूम, केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के घर विराजेंगे गणपति बप्पा। महाराष्ट्र के सीएम के सरकारी निवास पर गणेश उत्सव, सुबह 11 बजे विराजेंगे गणपति बप्पा। गणेश चतुर्थी पर उत्सव, विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस के घर सुबह 12 बजे विराजेंगे गणपति बप्पा। मुंबई में आज से शुरू हो रहा है गणेशोत्सव, छोटे बड़े पंडालों के साथ साथ बॉलीवुड एक्टर भी लगाएंगे गणेश प्रतिमा अपने घर। गणेशोत्सव से पहले मुंबई के दादर फूल मार्केट में दिखी लोगों की भारी भीड़, कोरोना नियमों की जमकर उड़ी धज्जियां। तीसरी लहर के लिए बीएमसी ने नई गाइडलाइन जारी की, लेकिन लोग नहीं मान रहे हैं। फूल मार्केट में सोशल डिस्टेंसिंग के नियम तार तार हो गए, फूल मंडी में लोग बिना मास्क लगाए नजर आए। हाल ही में महाराष्ट्र के मंत्री ने कहा था कि महाराष्ट्र में कोरोना की तीसरी लहर आ चुकी है। राजस्थान में राजभवन और गहलोत सरकार के बीच फिर से तकरार बढ़ने के आसार, राज्यपाल विधानसभा से पारित वकीलों के बिल को लौटाया। बिल में वकीलों की लाइफ मेंबरशिप 17,000 से 1 लाख करने का प्रस्ताव, रिटायरमेंट के बाद मिलती पेंशन और मेडिकल सुविधाएं भी। बिल में 2,000 से बढ़ाकर 500 रुपए की गई वकालतनामा की फीस, वकीलों ने दिया था राज्यपाल को यह ज्ञापन। मध्य प्रदेश में राज्य सरकार बदलेगी, कुलपति का नाम मंजूरी मिलने के बाद कुलपति कहे जाएंगे कुलगुरु। कांग्रेस ने कुलपति का नाम बदलने का किया विरोध, लगाया आरोप बीजेपी शिक्षण संस्थाओं को राजनीतिक एजेंडे के लिए कर रही है इस्तेमाल। शिवराज सरकार एमबीबीएस की किताबों में संघ विचारकों को पढ़ाने का लिया है फैसला, फैसले पर जमकर छिड़ी थी बहस। साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र की जयंती, सीएम योगी प्रतिमा का करेंगे अनावरण, भारतेंदु नाट्य अकादमी में होगा अनावरण का कार्यक्रम। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का फतेहपुर दौरा, स्वामी विवेकानंद के आश्रम जाएंगे, जिले के लोगों को मिल सकती है बड़ी सौगात। फतेहपुर में कई परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे केशव प्रसाद मौर्य, सेतु निगम के कार्यों का करेंगे उद्घाटन।
लखनऊ में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण कर सकता है अहम ऐलान। सदस्य सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण की देंगे जानकारी। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के नेता ओपी राजभर का आरोप, पिछड़ों की बात नहीं कर रही कोई पार्टी। आम आदमी पार्टी का आरोप, बीजेपी की योगी सरकार में ब्राह्मणों का अपमान बनेगा उनके पतन का कारण। संजय सिंह ने कहा, ब्राह्मणों के अपमान का बदला लेगी आप। ब्राह्मणों को लुभाने में जुटी आम आदमी पार्टी, आप करेगी चाणक्य विचार सम्मेलन। यूपी में 3 अक्टूबर को आप करेगी चाणक्य विचार सम्मेलन। लखनऊ में आयोजित होगा पहला सम्मेलन। कांग्रेस महासचिव प्रियंका आज से लखनऊ के 2 दिन के दौरे पर। इस दौरान वो पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगी। प्रियंका आज सलाहकार कमेटी और चुनाव कमेटी के साथ बैठक करेंगी, जिसमें प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया पर होगा मंथन। यूपी के ग्रेटर नोएडा में दबंगों का कहर, बकाया सैलरी मांगने गए शख्स को बेरहमी से पीटा। मारपीट का वीडियो आया सामने। दबंगों ने मोबाइल चोरी का आरोप लगाकर युवक को रस्सी से बांधकर डंडे और बेल्ट से पीटा। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। एक गेस्ट हाउस के संचालक ने अपने 2 बेटों और उसके दोस्तों के साथ मिलकर कर्मचारी को पीटा। बिहार में पंचायत चुनाव की शुरुआत से पहले शराब के बड़े खेल का खुलासा। हाजीपुर में शराब से भरे 3 ट्रक हुए जब्त। ट्रकों में बड़े ही शातिराना अंदाज से लाई गई थी शराब। पुलिस ने जिले की नाकाबंदी कर 3 ट्रकों को पकड़ा। कबाड़, बांस से लदे ट्रक और मुर्गी दाना की आड़ में छुपाकर लाई जा रही थी शराब की बड़ी खेप। जब्त शराब की कीमत करोड़ों में। बिहार के हाजीपुर में रंजिश के चलते चली गोलियां। गोलीबारी में एक युवक की हुई मौत। परिवार का आरोप, पंचायत चुनाव में प्रत्याशी के विरोध में प्रचार कर रहा था युवक, इसलिए मारी गई गोली। बिहार के हाजीपुर में सामने आई लूट की अनोखी वारदात। 35 रुपए के चक्कर में 2 लाख की लूट। अंडरवियर खरीदने के बहाने लुटेरों का गैंग रेडीमेड शॉप में 2 लाख रुपए लेकर हुआ फरार। लूट की वारदात दुकान के सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। दुकानदार ने लुटेरों का पीछा भी किया, लेकिन बदमाश वारदात को अंजाम देकर हुए फरार। यूपी के सुल्तानपुर में पेट्रोल पंप पर महिलाओं का हंगामा। एक महिला को कई महिलाओं ने मिलकर पीटा। गाड़ी में खरोच लगने को लेकर हुआ था विवाद। काफी देर तक चलता रहा महिलाओं का ड्रामा। यूपी के अमेठी में दर्दनाक हादसा। प्रयागराज अयोध्या राजमार्ग पर आग का गोला बनी कार, 11 लोग झुलसे। 2 की हालत गंभीर। लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया। हादसे के वक्त कार में 11 लोग सवार थे। बताया जा रहा है कि वैन में अवैध रूप से सीएनजी किट लगी हुई थी, जिसमें शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। यूपी के गजरौली में हादसे का शिकार होने से बाल बाल बची किसान नेता पूनम पंडित। सड़क पर गलत दिशा से आ रहा था ट्रक। ड्राइवर की सूझबूझ से टला हादसा। कोलकाता पुलिस की बड़ी कार्रवाई। एक ट्रक से 80 किलो गांजे की बड़ी खेप पकड़ी। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को किया गिरफ्तार। गांजे को चायपत्ती के थैलों में छुपाकर लाया जा रहा था। देश में 24 घंटे में कोरोना के 43,263 नए केस। 24 घंटे में 338 की मौत। संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3 करोड़ 30 लाख। अब तक 4,41,000 से ज्यादा लोगों की मौत। दिल्ली में कोरोना के 24 घंटे में 35 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में कोरोना से एक भी मरीज की मौत नहीं। महाराष्ट्र में कोरोना के 4,219 नए केस सामने आए। 24 घंटे में 55 लोगों की हुई मौत। मुंबई में 24 घंटे में कोरोना के 458 नए केस। कोरोना से 6 मरीजों की मौत। असम में कोरोना के 437 नए केस सामने आए। 24 घंटे में यहां 4 लोगों ने दम तोड़ा। यूपी में 24 घंटे में कोरोना के 11 नए केस मिले। प्रदेश में 33 जिले कोरोना मुक्त हुए।
कर्नाटक में 24 घंटे में कोरोना के 1074 नए केस सामने आए। 24 घंटे में 4 मरीजों की हुई मौत। छत्तीसगढ़ में 25 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में कोरोना से 1 मरीज की मौत। केरल में कोरोना के 26,200 नए केस दर्ज किए गए। 24 घंटे में यहां 114 लोगों की मौत हुई। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के 161 नए केस सामने आए। 24 घंटे में 6 लोगों की कोरोना से हुई मौत। बंगाल में कोरोना के 724 नए केस सामने आए। राज्य में कोरोना से 8 लोगों की हुई मौत।